वोकल हो ना तो फिर रुक ही नहीं सकता बंदा जाके। चुप बैठा ही नहीं जाता, नींद आनी स्टार्ट। सही बोर हो बात गए। है, ऐसे हो। रिवर्स क्लब कोई वो कर रहे हैं ना, इनफ है I think, ठीक है, है ना? डन। हे गाइस, वेलकम बैक टू नखरा क्वीन चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने वर्किंग वुमेन और कुछ ऐसी लेडीज जो बिजनेस में बिजी रहती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है कि आप हर दिन काम में बिजी रहते हैं लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म अरेंज किया कि आप महीने में एक दिन खुद के लिए निकालें, सुबह से शाम एंजॉय करें। तो मिलिए चंडीगढ़ दिवास क्लब की डायरेक्टर बीनू बंदलिश जी। हाय। वेलकम जी आपका हमारे इस शो के अंदर। तो मैम प्लीज आप ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। ओके बॉट अप हियर ओनली। ओके। तो मैम आपने लेडीज के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अरेंज किया, तो वो कैसे दिमाग में आया कि वर्किंग वुमेन हो या जो बिजनेस करती हैं लेडीज उनके लिए एक ऐसा दिन लाइक महीने में 2 महीने में आप अरेंज करती हैं, तो वो कैसे माइंड में आया? मुझे लगता था बिफोर मैरिज मैंने काफ़ी टाइम शोज किए, मॉडलिंग करी और काफ़ी एड्स भी करी। तो उसके बाद आफ्टर मैरिज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, अपनी फैमिली देखना और उस सामने बच्चे छोटे थे, तो मुझे लगता था कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता। मैंने जो मेरी बिफोर मैरिज लाइफ थी वो बिल्कुल ही डम हो गई है। तो मुझे ऐसा कुछ लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर हम अपना शोकेस करें टैलेंट, कहीं पर भी कुछ एंटरटेनमेंट हो। तो तब से मेरे माइंड में था कि मैंने कुछ ऐसा क्लब करना है जहाँ पर ओपन करना है फॉर द लेडीज, जहाँ पर वो अपना टैलेंट शोकेस करें, एंटरटेनमेंट भी हो साथ में और अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकें। तो मैम को मतलब मैम ने खुद के ऊपर सोचा कि अगर मैं बोर हो रही हूँ अपनी ये डे टू डे लाइफ से कि अपने बच्चों में घर में बिजी हूँ, बाकी लेडीज के साथ भी शायद ऐसा ही होता होगा, बिल्कुल। तो इन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा क्लब बनाती हूँ कि सबको अपने लिए टाइम निकालने का जरिया बन जाए। तो मैम आपका ये जो क्लब है इसका कितने दिनों के अंदर आप एक गेट टुगेदर रखती हैं? मैं मंथली करना चाहती हूँ लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण अभी नहीं हो पा रहा। ओके तो मंथली मेरा इवेंट रहेगा। ओके। तो हर महीने मैम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म अरेंज करेंगे कि आप आइए और एंजॉय कीजिए। और मैम जो ये आपका क्लब है इसका कुछ मेंबरशिप भी है? हाँ, थोड़ी सी अमाउंट रखी है मेंबरशिप की। Okay. उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और मंथली मैं 3 मंथ्स के एडवांस देती हूँ। Okay. तो उसमें आप एवरी मंथ इंजॉय करेंगे वो पूरे हो ओके। जाते हैं उसमें। हाँ, तो अभी जो भी आपका एक इवेंट रहता है उसमें आप क्या करते हैं? मैं एवरी मंथ डिफरेंट इवेंट रहता है। हाँ, मे बी फर्स्ट जैसे लोहड़ी आ गया, फिर होली आ गया, कोई डिफरेंट टाइम कोई थीम पे कर लेते हैं। Okay. कोई भी इवेंट कर सकते हैं। मैंने इनका होली का एक इवेंट अटेंड भी किया था, इनफैक्ट उसमें ड्रेस कोड था वाइट एंड इट वाज अमेजिंग। और उस समय शायद से कोरोना की शुरुआत हाँ, हो तब चुकी हो थी, चुकी थी। चंडीगढ़ में नहीं Right. हुआ था, बाकी हाँ। शहरों में हो चुका था, बट स्टिल सभी लेडीज बहुत इंजॉय कर रही थी। Right. और शायद से गेम्स भी होती हैं आपके यहाँ पर? गेम्स भी होती हैं और अपना टैलेंट, कोई डांस सिंगिंग कुछ भी हाँ, करना हाँ। चाहता है वो अपना शोकेस करता है। बहुत लेडीज ग्रुप में भी डांस करती है, बहुत इंजॉय करते हैं। ओके। तो ये डे टाइम में ही होता डे है, नॉट टाइम इन द इवनिंग? नॉट इन द इवनिंग, Okay. क्योंकि इवनिंग में फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ, आफ्टर आप ब्रेकफास्ट अपना 2-3 घंटे निकाल हाँ, सकते हाँ। हैं, तो उसमें तो easy रहता है। जो आप इवेंट का डे फिक्स करते हैं वो डे कोई वर्किंग डे होता है या वीकेंड पे करते हैं? नहीं, वीकेंड पे, वर्किंग डे पे। वर्किंग वीकेंड पे फिर वही हस्बैंड होते हैं, फिर Okay. बच्चे होते हैं, फिर बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो पीछे से लेडीज 2-3 घंटे निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो ये मैम ध्यान रखती हैं आपके घर परिवार का भी कि अगर वीकेंड है तो आप अपना समय फैमिली को ही दीजिए, वर्किंग डेज में हमारे साथ आइए, एंजॉय कीजिए। और मैम इसके अलावा आप और कुछ भी किसी और फील्ड में भी जुड़ी हैं?
कुछ और करती हैं? कोई एनजीओ किसी की कहीं पर हेल्प चाहिए तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। ओके, अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ वो करती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो घर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप नहीं, ऐसा बिल्कुल। कुछ अरेंज कर रही हैं? नॉर्मली इंडियन मेंटालिटी ऐसा है कि एक क्लब बना रही हो, तो घर से कोई ऑब्जेक्शन हुआ? नहीं नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि उन्होंने सपोर्ट ही किया। और मेरी डॉटर तो ऑलवेज मेरे साथ ही होती है, जब भी कोई इवेंट होता है वो मेरे साथ मेरे को सपोर्ट करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, इवन इन लॉज भी बहुत नाइस, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो कोई अगर आपके क्लब से कोई जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? जस्ट फिल अ फॉर्म एंड Okay. contact नखरा क्वीन ऑल्सो एंड मेरा FB पे पेज भी है चंडीगढ़ दीवास करके, आप उसको लाइक करें, उसमें मेरा आप सारा प्रोफाइल देखिए कि क्या क्या हम इवेंट्स कराते हैं उसमें। तो आप अगर चंडीगढ़ दीवास क्लब के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक पेज चंडीगढ़ दीवास क्लब, और यू कैन कांटेक्ट मी। राइट। मेरे थ्रू आप जुड़ेंगे, फिर मैं बन जाऊंगी इंटरमीडिएटर। तो आप देखिए, डायरेक्ट जाना चाहेंगे कि इंटरमीडिएटर के थ्रू जाना चाहेंगे, It's depend on- इट्स अप टू यू, चॉइस आपकी है। तो जुड़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छे इवेंट्स करवाते हैं एंड यू डेफिनेटली एंजॉय इट। तो मैम, आप हमारी जो लेडीज़ हैं, सोसाइटी की लेडीज़ हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं? आप हमारे क्लब से जुड़िए, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लाइक कुछ भी आप अपने थ्रू बोलना चाहें? इसमें ये है कि जो विमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योर विमेन हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो यहाँ पे सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपस में Definitely. कुछ भी एक्सचेंज कर सकती हैं नंबर्स, उसमें आप किसी चीज़ का बिजनेस करें तो किसी हाँ, आपस में ही हाँ। बेनिफिट हो जाता है उस चीज़ का। एग्जैक्टली। कोई काम अभी किसी ने स्टार्ट किया है, हाँ, startup वहाँ है आके उसका। मिलते हैं किसी से, तो आपस में जब इंटरेक्शन होता है तो डेफिनेटली Obviously. आगे आगे लिंक्स बनते रहते हैं। राइट। इट्स वेरी गुड। तो गाइस, आप भी अपने, अब अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्लब से जुड़ेंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ आकर के और लिंक्स बनेंगे, आपका बिजनेस ग्रो भी होगा, और आप डे टू डे लाइफ से हटकर कुछ एंजॉय भी करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि जब दिन में हम किसी से भी मिलते हैं तो ज़रूर उससे कुछ सीखते हैं, हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं। सो कम एंड जॉइन दी चंडीगढ़ दीवास क्लब, और आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू मैम, Thank you for आपका having हमारे me. शो पर आने के लिए बहुत अच्छा लगा, और आप खुद वाकई दीवा हैं, तो you मैंने so भी much. You कोशिश too. की You है too. You कि too. दीवा जी से मिलने जा रही हूँ तो मैं भी दीवा जैसी लगूं। ऑब्वियसली नखरा क्वीन है, कुछ नखरे तो करूंगी ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, शब बखैर।